नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्पण इंडिया टीवी वीके गुप्ता के साथ। दर्पण इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। आज उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि इनकी रणनीति क्या रहेगी। सबसे पहले आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, हार्दिक बधाई आपको जिला धन्यवाद। अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पे। धन्यवाद। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जैसा कि व्यापारियों की जो समस्याएँ हैं, उनको लेकर क्या रणनीति रहेगी आपको? देखिए, हमारे संगठन में हमारा संगठन महासंगठन है उद्यमियों और व्यापारियों का। हमारे जिला खीरी जनपद में इकाई इस संगठन में जो व्यापारी जुड़े हैं, उनकी बहुतेरी समस्याएँ हैं। अभी तक संगठन में पिछले कुछ समय से कुछ कमियाँ रह गईं, कुछ वो काम पूरे नहीं हो पाए। तो माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय नितिन अग्रवाल जी ने हमारे राष्ट्रीय माननीय नरेश अग्रवाल जी के निर्देश पर मुझे यहाँ जिला अध्यक्ष पर जो नियुक्त किया है, एक बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर सौंपी है। उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए मैं अपने संगठन के जितने भी हमारे पुराने जो वरिष्ठ जन हैं, सदस्य हैं, पदाधिकारीगण हैं और हमारे जो नए युवा लोग हैं, जो हमारे संगठन से जुड़े हैं और इसके साथ ही मैं और आगे अनेक बहुत से व्यापारों में जो जहाँ पर हमारे संगठन की भी पहुँच नहीं हुई थी, वहाँ भी पहुँच के आगे नए-नए व्यापारियों को जोड़कर, नए उद्यमियों को जोड़कर संगठन को आगे और विशाल रूप देना है, उसको मजबूती प्रदान करना है। साथ ही में जो व्यापारियों की कुछ बहुत सारी ऐसी जो सरकार की नई योजनाएँ चल रही हैं, जो कि युवा उद्यमिता विकास में माननीय योगी जी की योजना है, हमारे मुख्यमंत्री जी की। इसके अलावा अन्य बहुत से यहाँ पर कई सर्किट बने हैं, उसमें डेवलपमेंट के नाते बहुत सारे व्यापारियों को, उद्यमियों को नई-नई सुविधाएँ और लोनिंग की सुविधा और सारे बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएँ जो दी जा रही हैं, प्रदान की जा रही हैं। उन सुविधाओं से हमारे जो नए व्यापारी आ रहे हैं, युवा व्यापारी आ रहे हैं, उनको उस सुविधा का लाभ दिलाना, उन सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ दिलाना, उनके कार्यों में आने वाली अड़चनों को दूर करना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य होगा। और हमारे सभी जितने भी कार्यकर्तागण हैं, हमारे संगठन के सदस्य हैं, उनके बीच में एक उचित समन्वय स्थापित रखना, लोगों की समस्याओं के लिए हर समय उपलब्ध रहना, उनकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए जैसा कि हमारे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष के दिशा निर्देश हैं और जो हमारे संगठन की जो भूमिकाएँ हैं, उनका पूर्ण और सम्यक निर्वहन करना, ये हमारी ज़िम्मेदारी होगी और उसके लिए मैं सदैव प्रयासरत रहूँगा। अध्यक्ष बनने के बाद आप किस कार्य को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देंगे? किस काम को सबसे पहले आप करेंगे? पहला तो हमारा उद्देश्य ये होगा कि हम संगठन को और मजबूती प्रदान करें, इसको नई ऊँचाइयों की तरफ ले जाएँ, इनके सदस्यों की संख्या को बढ़ाएँ और संगठन को मजबूत करें। व्यापारियों के हित में आपके प्रमुख जो है मुख्य लक्ष्य क्या होगा? व्यापारियों के हित में हमारा प्रमुख लक्ष्य ये होगा कि व्यापारियों पर अगर कहीं उनके किसी व्यापार से संबंधित किसी कार्य में रुकावट पड़ रही है, कोई उनको अड़चन कहीं पर आ रही है, उसको व्यापार मंडल दूर करने का ये उद्योग व्यापार संगठन दूर करने का सतत प्रयास करेगा और उसका निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही में व्यापारियों के लिए जो उनके परिवार के नए युवा लोग हैं, जो व्यापार में आना चाहते हैं, उनको जो प्रदेश सरकार की बहुतेरी योजनाएँ चल रही हैं विकास के संबंध में, उन विकास योजनाओं से लाभान्वित कराना और उनके फ़ाइल वगैरह, उनके कागज़ों को निर्बाध रूप से आगे बढ़ाना, उसमें जो मदद होगी उद्योग व्यापार संगठन के पदाधिकारीगण करेंगे। जैसे कि छोटे व्यापारी हैं बहुत से, उनके लिए कौन से कदम उठाए जाएँगे आप लोगों की तरफ से? छोटे व्यापारियों के लिए विशेषकर एमएसएमई जो स्कीम में आ रहा है, इसमें सरकार ने बहुतेरी योजनाएँ चला रखी हैं और उन योजनाओं को चलाने में सरकार बहुत सारा योगदान भी दे रही है, उसमें बहुत सा अनुदान भी दे रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी उनको इस बात की जानकारी नहीं है, तो वो कहीं न कहीं उन योजनाओं से और लाभों से वंचित रह जाते हैं। हमारा प्रयास ये होगा कि हम उनको उन योजनाओं से और लाभों से अवगत कराएँ और कोशिश करें कि उनको सरकारी मशीनरी से कोई अड़चन आए बगैर उनको लाभ मिल सके। धन्यवाद आपका। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आपने सुना क्या कहा अध्यक्ष जी ने, सारा कुछ उन्होंने बताया। दर्पण इंडिया टीवी के लिए वीके गुप्ता की रिपोर्ट।